नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हुनैद, आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट दोस्त। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन आई। अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि आँखों में नंबर कहाँ होता है, रेटिना क्या होता है, ये कॉर्निया क्या चीज़ है। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आपको आँख की एनाटॉमी एक HD लाइव कैमरा की तरह समझाऊंगा, फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द आई टू द बैक ऑफ द आई, लेयर बाय लेयर। और हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में नहीं समझेंगे, हम समझेंगे हर एनाटॉमिकल पार्ट की फंक्शन के बारे में भी, और कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है आपकी आई में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आउटर स्ट्रक्चर्स के साथ। आउटर स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम आईलिड्स के बारे में बात करेंगे। आईलिड्स आपके प्रोटेक्टिव शटर्स होते हैं आँख के। आईलिड्स का काम होता है आपकी आंखों को डस्ट से प्रोटेक्ट करना, टीयर फिल्म को स्प्रेड करना और आंख के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रखना। आपका आंख का नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट होता है 15 to 20 टाइम्स पर मिनट, बट ड्यू टू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम आपकी आंख का ब्लिंकिंग रेट ऑलमोस्ट 50% से कम हो जाता है। इसकी वजह से आपकी आंखों में ड्राइनेस भी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं आईलिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आईलिड का होता है वो होता है प्रोटेक्शन। आपके आईलिड्स एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, डेब्री और ब्राइट लाइट से आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। ये आपके कॉर्निया को भी इंजरी से बचाती है। इनका दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है लुब्रिकेशन और मॉइस्चर। रेगुलर ब्लिंकिंग की वजह से आपकी टीयर फिल्म आपकी आंखों पे इवनली स्प्रेड होती है, जिससे ड्राइनेस प्रिवेंट होती है और आंखों के अंदर एक मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहता है। आईलिड्स का तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है टीयर प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज। आईलिड्स में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं जो आपके टीयर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि माइबोबियन ग्लैंड्स जो एक ऑयल लेयर सिक्रीट करते हैं, जो आपके टीयर्स को इवेपोरेट होने से रोकते हैं, और ये आपके टीयर्स को लैक्राइमल डक्ट तक ड्रेन होने में भी हेल्प करते हैं। चौथा जो इनका फंक्शन होता है वो होता है क्लीनिंग। आपकी आईलिड्स बेसिकली एक वाइपर की तरह काम करते हैं, जो कॉर्निया और कंजंक्टिवा पे आपके रेगुलर मॉइस्चर मेंटेन करते हैं और उसको क्लीन रखते हैं फ्रॉम अदर इम्प्योरिटीज। इनका पांचवा जो फंक्शन होता है वो होता है लाइट रेगुलेशन। आपकी आईलिड्स आपको ब्राइट लाइट से भी प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर वो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट हो तो आपकी आंखें छोटी होके आपको ये लाइट से प्रोटेक्शन दे सकती है। अब हम बात करते हैं आईलिड्स के कुछ एनाटॉमी के बारे में, जो ये फंक्शंस को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल के बारे में। ये आपके आईलिड्स को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आपके LPS मसल होते हैं, जो आपके आईलिड्स को ओपन करने में या खोलने में मदद करते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है आपके आईलिड्स का वो होता है आपके टार्सल प्लेट। ये आपके आईलिड्स को स्ट्रक्चर या शेप देते हैं। चौथा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। ये आपकी आईलिड्स के सरफेस को लाइन करते हैं। अगर आपकी आईलिड्स प्रॉपर्ली फंक्शन ना करे तो आपको इरिटेशन हो सकता है, सिवियर ड्राई आईज हो सकती है और आपकी विजुअल एक्टिविटी भी अफेक्ट हो सकती है। आउटर स्ट्रक्चर्स में दूसरे पार्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपकी आई लैशेस, जिसको हम आपके डस्ट फिल्टर्स भी कहते हैं। आपके आई लैशेस एक शील्ड या फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो डस्ट, डेब्री और स्वेट को आपकी आंखों के अंदर जाने से रोकते हैं। आपके आई लैशेस एक सेंसर या रिफ्लेक्स मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं कैट के विस्कर्स की तरह, यानी जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के नजदीक आता है तो ये इमीडिएटली बंद हो जाती है। आई लैशेस आपके मॉइस्चर मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है और ये आपके टीयर फिल्म को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स लाइक विंड। आखिरी में आपकी आई लैशेस आपके लाइट फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करती है। ये एक फिलामेंटस कर्टन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो आपकी एक्सेसिव लाइट को आंख के अंदर जाने से रोकती है। अगर आपकी आई लैशेस अंदर की तरफ ग्रो करे इंस्टेड ऑफ आउटसाइड तो ये ट्रिकियासिस माना जाता है और ये आपके कॉर्निया को डैमेज या स्क्रैच भी कर सकती है। अगले जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे वो है आपके टीयर फिल्म, जो आपकी एक इनविजिबल शील्ड होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आंसू सिर्फ इमोशंस के लिए होता है, लेकिन आई के टीयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ओवरऑल ऑक्यूलर फंक्शन के लिए। इनका सबसे पहला फंक्शन होता है ऑप्टिकल फंक्शन। ये एक स्मूथ या स्टेबल लेयर बनाती है, जो आपके आई के रिफ्रैक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके आंख के अंदर जो लाइट जा रही है उसके रिफ्रैक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको क्लियर विजन मिलता है। इनका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लुब्रिकेशन। ये इवनली स्प्रेड होती है आपके कॉर्निया और कंजंक्टिवा पे, जिसकी वजह से जब आपकी आईलिड्स और कॉर्निया के बीच ये फ्रिक्शन होता है उसको कम कर देती है। इनका तीसरा फंक्शन होता है प्रोटेक्शन और डिफेंस। बेसिकली इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि लाइजोजाइम, और एंटीबॉडीज होती है जैसे कि IgA, जो आपकी आंखों को माइक्रोब से प्रोटेक्ट करती है। चौथा जो इनका फंक्शन होता है वो होता है कॉर्निया न्यूट्रिशन और हेल्थ। बेसिकली आपका जो कॉर्निया होता है वो एवेस्कुलर होता है, यानी इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो टीयर फिल्म का जो एक्वेस लेयर होता है वो आपके कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
अगला जो फंक्शन होता है वो होता है इनका क्लीनिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली ये आपके कॉर्निया से जो डेब्री होते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको क्लीन करने में भी हेल्प करती है। आखिरी जो फंक्शन होता है वो इनका वो होता है टू प्रिवेंट इवेपोरेशन। टीयर फिल्म के अंदर एक लिपिड लेयर होता है यानी ऑयल लेयर, जो आपके टीयर्स को इवेपोरेट होने से बचाते हैं। अब हम जानते हैं टीयर फिल्म के स्ट्रक्चर और लेयर्स के बारे में। बेसिकली टीयर फिल्म आपकी जो होती है वो सिर्फ पानी नहीं होती है, इसमें 3 लेयर होता है। सबसे पहला जो लेयर होता है वो होता है एक्वेस लेयर, फिर होता है लिपिड लेयर और तीसरा होता है म्यूसिन लेयर। आपका जो लिपिड लेयर होता है वो आपका आउटर लेयर होता है टीयर फिल्म का, जो आपके टीयर्स को इवेपोरेट होने से बचाते हैं। आपका एक्वेस लेयर होता है वो आपका मिडल लेयर होता है, ये आपके कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है। तीसरा और सबसे जो इनरमोस्ट लेयर होता है वो होता है आपका म्यूसिन लेयर। ये आपको टीयर्स को कॉर्नियल सरफेस पे इवनली स्प्रेड होने में मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे आंख के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट विंडो की तरह होता है। कॉर्निया आपकी आंख का ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है जो एक फिक्स्ड विंडो की तरह काम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी आंख के ऑलमोस्ट 60 to 70% पावर के लिए, और ये लाइट को बेंड करता है और आंख के अंदर भेजता है। साथ ही साथ ये आपकी आंख को डर्ट, जर्म्स, यूवी लाइट की वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया के अंदर बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं जो आपकी आंख को इंजरी से बचाने में हेल्प भी करते हैं। चलिए अब जानते हैं कॉर्निया के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। कॉर्निया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिफ्रैक्शन, यानी लाइट को बेंड करना। कॉर्निया आपकी आंख की मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस है। ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम अराउंड 60 to 70% ऑफ द टोटल आई पावर। ये लाइट को रेटिना पे फोकस करने में हेल्प करती है। कॉर्निया का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ये आपकी आंखों को डस्ट पार्टिकल्स, डेब्री और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से प्रोटेक्ट करती है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड द आई। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉर्निया का वो होती है इसकी ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली कॉर्निया एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए कॉर्निया का काम होता है कि अपने आप को क्लियरली मेंटेन रखना, ताकि जो भी लाइट आपकी आंख के अंदर एंटर हो रही है वो क्लियरली रेटिना पे पास होके फोकस हो सके। कॉर्निया का चौथा जो फंक्शन होता है वो होता है यूवी फिल्टरिंग। ये आपकी आंखों को यूवी लाइट रेस से भी प्रोटेक्ट करती है। अगला जो फंक्शन होता है वो होता है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। बेसिकली ये आई का ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आई का शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। कॉर्निया का आखिरी फंक्शन जो होता है वो होता है सेंसिटिविटी। बेसिकली कॉर्निया में बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, इसलिए ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ट्रिगर करता है जब भी आंख के पास कोई ऐसी फॉरेन बॉडी या ऑब्जेक्ट्स आती है जिसकी वजह से आईलिड्स आपके इमीडिएटली क्लोज हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कॉर्निया के लेयर्स के बारे में। कॉर्निया में बेसिकली 6 लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है आपका एपिथेलियम। बेसिकली ये एक फास्ट रीजनरेटिंग लेयर होता है और ये आपकी आंख को सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो लेयर होता है वो होता है आपका बोमेंस लेयर। बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस लेयर होता है जो इंटरनल लेयर्स को फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा जो लेयर होता है वो होता है आपका स्ट्रोमा। ये बेसिकली ओवरऑल कॉर्निया का 90% पार्ट होता है, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो आपके कॉर्निया को स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं। चौथा जो लेयर होता है वो होता है आपका प्री डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, जिसे हम ड्यूआज लेयर भी कहते हैं। ये बेसिकली 2013 में ही डिस्कवर हुई थी। पांचवा जो लेयर होता है वो होता है आपका डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। बेसिकली ये एक थिन इलास्टिक रीजनरेटिव मेम्ब्रेन है। आपका आखिरी और इनरमोस्ट लेयर होता है कॉर्निया का एंडोथेलियम। बेसिकली ये आपके एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर पंप करती है ताकि आपके कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। अगले जो स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है आपका एंटीरियर चेंबर। बेसिकली ये एक फ्लूइड फिल स्पेस होता है जो आपके कॉर्निया और आइरिस के बीच प्रेजेंट होता है। ये आपकी आंखों की आई शेप को मेंटेन करता है, आपके टिश्यूज को नरिशमेंट देता है और आई के अंदर आपके आंख के प्रेशर को रेगुलेट करता है। एंटीरियर चेंबर के अंदर आपका जो लिक्विड होता है उसे हम एक्वेस ह्यूमर कहते हैं। ये बेसिकली आपके कॉर्निया और लेंस जो एवास्कुलर होता है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और आपके एक्वेस ह्यूमर जो ड्रेन होता है उसके वजह से आपकी आंख के अंदर जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो मेंटेन रहता है। तो चलिए एंटीरियर चेंबर के कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपके आईओपी यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन रखना। आपका नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बिटवीन 10 to 20 होना चाहिए, इसीलिए रेगुलर रोटेशन ऑफ द एक्वेस ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है आपके एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स जैसे कि कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इनका तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है वेस्ट रिमूवल। बेसिकली आपकी आंख के अंदर जो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। आखिरी जो फंक्शन होता है वो होता है आपका फ्लूइड ड्रेनेज रेगुलेशन। अगला जो फंक्शन होता है एंटीरियर चेंबर का वो होता है कि एक्वेस ह्यूमर को ड्रेन करने में हेल्प करता है। ये
एक्वेस ह्यूमर को ट्रेबेकुलर मेशवर्क से लेकर श्लेम्स कैनाल तक पहुंचाता है, जहां से ये ड्रेन हो जाता है और आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन रहता है। आखिरी जो फंक्शन होता है एक्वेस ह्यूमर का, वो होता है लाइट ट्रांसमिशन। एक्वेस ह्यूमर भी एक क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। बेसिकली ये आपके लाइट को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है फ्रॉम कॉर्निया टू द लेंस एंड फर्दर ऑन टू द रेटिना। अब हम बात करते हैं एंटीरियर चेंबर के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। अगर आपके एंटीरियर चेंबर में ब्लॉकेज या इम्प्रॉपर ड्रेनेज हो सकता है तो फिर आपका आई प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको ग्लॉकोमा होने के रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपके एंटीरियर चेंबर में इन्फेक्शन या इंजरी होती है तो आपको हाइफीमा होने के चांसेस होते हैं, यानी ब्लड इन एंटीरियर चेंबर, या फिर आपको एंटीरियर यूवियाइटिस भी हो सकता है। अगले ऑक्यूलर पार्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होते हैं आपके आइरिस। ये आपके आई के कलर को कंट्रोल करता है। आइरिस आपकी आंख का कलर्ड और मस्कुलर पार्ट होता है जो हेल्प करता है आपकी आई के कलर को डिटरमिन करने में और आपके प्यूपिल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, जो डिटरमिन करता है कितनी लाइट आपके रेटिना तक पहुंच रही है। ये बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। ब्राइट लाइट में ये आपकी प्यूपिल साइज को छोटा कर देता है और डिम लाइट में ये आपकी प्यूपिल साइज को बड़ा कर देता है। आपकी आइरिस का कलर आपके अमाउंट ऑफ मेलेनिन पिगमेंट के प्रेजेंस के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपकी आंखों में ज्यादा मेलेनिन कंटेंट प्रेजेंट है तो फिर आपकी आंखें ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है, या फिर अगर आपकी आंखों के आइरिस में कम मेलेनिन प्रेजेंस है तो फिर आपकी आंखें लाइट कलर्स की हो सकती है, जैसे कि लाइट ग्रे, लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन। आइरिस आपकी इमेज फोकस को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लाइट कंडीशंस ये आपकी प्यूपिल साइज को बड़ी या छोटी करती है, जिससे आपकी विजुअल एक्यूटी भी इंप्रूव हो सकती है। आइरिस बेसिकली ऑटोनोमसली काम करता है, यानी बिना कोई कॉन्शियस एफर्ट के ये आपके लाइट के प्रेजेंस के हिसाब से छोटी या बड़ी हो जाती है। अगला जो पार्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्यूपिल, यानी आपकी लाइट का एंट्री गेट। बेसिकली प्यूपिल आपके आइरिस के बीच में जो ब्लैक होल होता है उसे कहा जाता है, और ये आपकी अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग द आई उसको कंट्रोल करता है। प्यूपिल आपके लाइट रिफ्लेक्स को तो कंट्रोल करता ही है, बट आपके अकोमोडेटिव रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है। बेसिकली जब भी आप नजदीक की कोई चीज देख रहे हैं तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करके उसको फोकस में लाने में हेल्प करता है। प्यूपिल कई बार आपकी इमोशनल और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार कुछ सिचुएशंस में जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग मेंटल एफर्ट या फिर कॉग्निटिव लोड पड़ रहा हो तो प्यूपिल भी आपका डायलेट हो जाता है। नॉर्मली ब्राइट लाइट में एडल्ट्स का प्यूपिल साइज 2 to 4 mm हो जाता है, बट के डिम लाइट में ये 4 to 8 mm हो जाता है। आपका प्यूपिल ब्लैक नजर आता है क्योंकि लाइट जो अंदर जाती है वो ज्यादातर रेटिना एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम बात करेंगे आई के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, और सबसे पहले हम बात करते हैं आई के अंदर जो लेंस होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस भी कहा जाता है, उसके बारे में। आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो आपकी आंख के अंदर आ रही लाइट को रेटिना पे फोकस करने में हेल्प करता है। ये क्रिस्टलाइन लेंस अपना शेप चेंज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन शिफ्टिंग ऑफ फोकस फ्रॉम डिस्टेंस टू नियर, स्पेशली यंग एडल्ट्स में या चिल्ड्रन में। 40 के बाद ये क्रिस्टलाइन लेंस में जो सीरियली मसल्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं और इसकी नियर फोकसिंग एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो जब भी आप पास की चीजें देखती है तो ये कॉन्वेक्स शेप ले लेती है, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और जब भी आप दूर देखते हैं तो ये थोड़ा पतला हो जाता है, इसकी पावर कम हो जाती है, जिससे आपको दूर की चीजें साफ नजर आए। इसके अलावा आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है ताकि लाइट इजीली आपके रेटिना तक पहुंच सके। आपका क्रिस्टलाइन लेंस आपकी आंख के यूवी प्रोटेक्शन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मोस्ट ऑफ यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि ये हार्मफुल यूवी रेज आपके रेटिना तक पहुंच ना सके और रेटिना को डैमेज करने से बचा सके। कॉर्निया और लेंस दोनों मिलकर आंख की टोटल पावर बनाते हैं। लेंस जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 17 डायोप्टर्स तक पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली कॉर्निया आपकी आंख की 60 to 70% पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बाकी 20 to 30% के लिए आपका लेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके वर्किंग डिस्टेंस के हिसाब से फाइन ट्यून या एडजस्टमेंट कर सकता है और फोकस कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को। अगले पार्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपके आंख के सिलियरी मसल्स। बेसिकली ये लेंस का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये रिंग शेप और स्मूथ होते हैं और आपके अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये आपके एक्वेस ह्यूमर के ड्रेनेज को भी अफेक्ट कर सकते हैं। जब हम पास की चीजें देखते हैं तो आपकी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स या जोन्युलर फाइबर्स होते हैं उस पर टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है। और हम जब दूर की चीजें देखते हैं तो आपके सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं और आपके जोन्युलर फाइबर्स होते हैं या सस्पेंसरी लिगामेंट्स
लिगामेंट्स होते हैं वो थोड़े से टेंस हो जाते हैं। आपके सिलियरी मसल्स एक सिलियरी बॉडी का पार्ट होते हैं जो एक्वेस ह्यूमर के प्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आंख के पिछले हिस्से के बारे में, रेटिना। रेटिना आंख का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा में से एक माना जाता है। रेटिना को आंख का पर्दा या डिजिटल स्क्रीन भी कहा जाता है। रेटिना आपके लाइट रेस को न्यूरल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। रेटिना के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली रॉड्स एंड कोन्स, वो ये लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं जो आपके ऑप्टिक नर्व और न्यूरल पाथवे के थ्रू यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचाते हैं, जहां पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इंटरप्रिटेशन होता है। आंख के अंदर जो आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें जो कोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कलर विजन के लिए, आपके हाई कॉन्ट्रास्ट विजन के लिए और आपके शार्प विजन के लिए। कोन्स आपके मैक्यूला और फोविया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और आपको फाइन डिटेल्स रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। अगले जो फोटो रिसेप्टर्स है वो होते हैं आपके रॉड्स आपके लो लाइट में ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपके पेरिफेरल विजन में हेल्प करते हैं और आपके मोशन डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। रेटिना का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे मैक्यूला कहा जाता है। ये आपके शार्प डिटेल्ड सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैक्यूला का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम फोविया कहते हैं। यहाँ कोन सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं फॉर शार्पर विजन। रेटिना में 10 लेयर्स होता है। इसका सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो होता है रेटिना पिगमेंट एपिथेलियम या फिर RPE। जो RPE होता है वो स्कैटर्ड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके फोटो रिसेप्टर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ और रेटिना के भी लेयर्स होते हैं, जैसे कि फोटो रिसेप्टर लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर और आखिरी में आपका इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन आपकी बाउंड्री होती है जो आपके रेटिना को आपके विट्रियस ह्यूमर से सेपरेट करती है। अगले जो पार्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपकी ऑप्टिक नर्व। बेसिकली आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो आपकी आंख और ब्रेन के बीच में एक केबल की तरह काम करती है। ये आपके रेटिना से आने वाले इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचाती है। आपकी ऑप्टिक नर्व में 10 लाख से ज्यादा एक्सॉन्स होते हैं। ऑप्टिक नर्व आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आपके ब्रेन के लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस और विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचाती है, जहां पे आपकी एक्चुअल विजुअल प्रोसेसिंग होती है। आपका ऑप्टिक नर्व आपके प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आपके प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स का एफरेंट पाथवे होता है, मतलब ये आंख में आने वाली लाइट को डिटेक्ट करने वाले सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है। फिर आपका ब्रेन आपके प्यूपिल या आइरिस को सिग्नल देता है, जिसकी वजह से आपकी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट या डायलेट होती है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग द आई। आपकी ऑप्टिक नर्व आपके पूरे विजुअल फील्ड डेटा को ब्रेन तक पहुंचाती है, या चाहे वो सेंट्रल विजन हो या फिर वो पेरिफेरल विजन हो। आपकी ऑप्टिक नर्व एक नॉर्मल पेरिफेरल नर्व नहीं है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिस एरिया में आपकी ऑप्टिक नर्व आपके रेटिना से अटैच होती है उसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। इस एरिया में आपके फोटो रिसेप्टर्स यानी रॉड्स और कोन्स दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी ये एक फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट होता है। हम नॉर्मली इस फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट को नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि ब्रेन इसे फिल कर देता है, बिकॉज वी सी विद बोथ आईज टुगेदर। ऑप्टिक नर्व आपकी अगर डैमेज हो जाए तो आपके ब्रेन तक पहुंचने वाले सिग्नल को अफेक्ट हो सकता है और इसकी वजह से आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। कुछ कॉमन आई कंडीशंस जिसकी वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होती है उसमें है ऑप्टिक न्यूराइटिस और ग्लोकोमा। अब हम आंख की व्हाइट आउटर लेयर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्क्लेरा। ये एक टफ फाइब्रस आउटर लेयर होती है जो आपकी आंख की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ये आपके आंख के एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करती है। आंख के पोस्टीरियर पार्ट में आपके स्क्लेरा आपके ऑप्टिक नर्व के ड्यूरा मैटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसके वजह से आपके ऑप्टिक नर्व को एक सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड एग्जिट पाथवे मिलता है। स्क्लेरा आपकी आंख का ओपेक और नॉन ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जो स्कैटर्ड लाइट को आंख के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। स्क्लेरा जनरली व्हाइट होता है, बट कुछ सिस्टमिक डिजीज और कुछ ऑक्यूलर कंडीशंस में इसका कलर चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर आपको जॉन्डिस है तो इसका कलर येलो हो सकता है, अगर आपको कोई कनेक्टिविटी टिश्यू डिसऑर्डर है तो इसका कलर ब्लू हो सकता है, और आपको इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन है तो स्क्लेरा का कलर रेड हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। स्क्लेरा को 6 एक्स्ट्राओक्युलर मसल सपोर्ट करते हैं। ये 6 मसल्स है सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, लैटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस। अगले आंख के पार्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है आपका कोरॉइड या आपका ब्लड सप्लाई लेयर। कोरॉइड आपकी आंख का एक बहुत
बहुत ही वैस्कुलर और पिगमेंटेड लेयर होता है जो आपके रेटिना और स्क्लेरा के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये आपके आउटर रेटिना को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है, ये आपके आउटर रेटिना को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है, एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये रेटिना के टेम्परेचर और प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कोरॉइड आपके आंख के ओवरऑल ब्लड फ्लो के 85% को हैंडल करता है। कोरॉइड के डिसफंक्शन के कारण आपको कुछ आई डिजीजेस हो सकती है जैसे कि एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन और सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी। अगले स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है आपका विट्रियस ह्यूमर। बेसिकली ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके लेंस के पिछले हिस्से से लेकर रेटिना तक प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसका कंटेंट जो होता है वो 99% वाटर होता है और 1% कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड होता है। इसके बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। ये आईबॉल की ओवरऑल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये आपके रेटिना को सपोर्ट करता है और ये लाइट ट्रांसमिशन को रेटिना तक पहुंचाने में हेल्प करता है क्योंकि ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा विट्रियस ह्यूमर आपके आंख के फ्रंट से लेकर बैक तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को भी मूवमेंट में हेल्प करता है। विट्रियस ह्यूमर में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपकी आंख को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में हेल्प करते हैं। जनरली विट्रियस जेल की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक होती है बट एज के साथ ये थोड़ा सा लिक्विफाई हो सकती है, जिसकी वजह से आंख में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे कि पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट, जिसमें आपको फ्लोटर्स ज्यादा केसेस में दिखने लग सकते हैं। एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट हम ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करने के लिए अलग अलग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम स्लिट लैम्प यूज करते हैं आंख के एंटीरियर सेगमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए, टोनोमेट्री से हम आपकी आंख का प्रेशर इवैल्यूएट कर या चेक करते हैं, रेटिनोस्कोप से हम आपकी आंख की पावर चेक करते हैं और आपकी फंडोस्कोपी से हम आपकी रेटिना और विट्रियस की ओवरऑल हेल्थ को चेक करते हैं। स्ट्रक्चरली अगर आपके अलग अलग स्ट्रक्चर में कुछ डिजीजेस हो सकते हैं जैसे कॉर्निया में आपको केराटोकोनस हो सकता है, लेंस में आपको कैटरैक्ट हो सकता है, रेटिना में आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी या एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन हो सकता है, ऑप्टिक नर्व में आपको ग्लाउकोमा हो सकता है। हर डिजीज में आपकी आंख का अलग स्ट्रक्चर या पार्ट अफेक्ट हो सकता है, इसलिए आंख का प्रॉपर चेकअप कराना रेगुलर बेसिस पे बहुत जरूरी होता है। आपकी आंख वैसे दिखने में तो बहुत ही स्मॉल ऑर्गन है बट स्ट्रक्चरली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आपकी आंख का हर लेयर इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल आपके विजन के लिए, इसलिए रेगुलर आई चेकअप आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट से जरूर करवाइए। आपकी आंख की एनाटॉमी समझ के आपकी विजन की वैल्यू आपको होपफुली समझ में आई होगी। इन द एंड आई वुड ओनली लाइक टू से दैट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं हुनैद, आपका फ्रेंडली ऑप्टोमेट्रिस्ट। मिलते हैं फिर अगले आई केयर अवेयरनेस वीडियो में।